वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों दिन हो गया आज का 21 सितंबर 2021 मंगलवार का। और दोस्तों बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर सरकार की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं की गई है, कुछ बड़े अपडेट्स है। तो वहीं कोरोना वायरस को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। तलाकशुदा महिलाओं को मिलेंगे दोस्तों 25,000 रूपए की सहायता राशि, सरकार ने कुछ बड़ी घोषणा करी है। और वहीं दोस्तों जिस तरह से आधार कार्ड होता है ना, उसी तरीके से किसान परिवारों के लिए भी 12 अंकों का एक अलग ही कार्ड बन रहा है, उसके बारे में भी बड़ी खबर सामने आ रही है। पेट्रोल और डीजल एक बार फिर से महंगा होने जा रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड को लेकर कुछ बड़े अपडेट है। तो वहीं गाड़ी चलाने वालों के लिए भी बड़ी खबर है। मौसम समाचारों को लेकर यहाँ पर मौसम विभाग ने कुछ बड़ी चेतावनी जारी करी है। तो साथ ही आपको बता दें कि अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो आपकी सैलरी जो है बहुत ही जल्द बढ़ने वाली है, आपकी तनख्वाह बढ़ने वाली है। कब और किस तरह से बढ़ेगी पूरी जानकारी जानेंगे वीडियो में। तो दोस्तों एक एक करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। तो दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि नाबालिग का विवाह होता है और लड़की अगर 18 साल की उम्र पार कर जाती है और उसके बावजूद भी कोई भी याचिका नहीं डाली जाती है ना, तो वह नाबालिग की शादी भी मानी जाएगी वैध। हाई कोर्ट ने दिया है बड़ा फैसला। तो दरअसल आपको बता दें कि कोई भी लड़का या लड़की जिनका बाल विवाह होता है, यानी कि 18 साल से कम उम्र की अंतर्गत उनकी शादी हो जाती है, तो जब तक 18 साल की उम्र होती है ना, तब तक अगर याचिका डाल दे विवाह विच्छेद की, विवाह को खत्म करने की, तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर 18 साल की उम्र के बाद कोई भी याचिका नहीं डाली जाती है ना, तो दोस्तों वह विवाह जो है वो वैध माना जाएगा, चाहे बाल विवाह ही क्यों ना हुआ हो। और जिंदगी में दोस्तों आगे कभी भी यह कहकर जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते हैं कि हमारा तो बाल विवाह हुआ है वगैरह वगैरह। अगर विवाह को विच्छेद करना है तो 18 साल की उम्र तक जो है ना, वो दोस्तों याचिका दायर करके विवाह को विच्छेद कर सकते हैं। चलिए अगली जो बड़ी खबर है कि मोबाइल टावर लगाने को लेकर ट्राई की चेतावनी, जान लीजिएगा वरना होगा भारी नुकसान। आपको बता दें कि देश भर में 5G नेटवर्क के विस्तार का काम चल रहा है। टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से 5G की बुनियादी ढांचे के विकास में काफी इन्वेस्टमेंट भी किया जा रहा है और इसमें मोबाइल टावर लगवाना काफी शुरुआती चरण है। ऐसे में दोस्तों ट्राई डिपार्टमेंट जो है ना, टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस डिपार्टमेंट ने लोगों को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि ट्राई जो है वो मोबाइल टावर लगाने के लिए NOC जारी नहीं करता है। यदि कोई धोखे से आपको इस तरह के पत्र के साथ संपर्क करता है कि मैं आपका मोबाइल टावर लगवा दूंगा, ट्राई से NOC वगैरह दिलवा दूंगा, या आपको मोबाइल टावर लगवाने के नाम पर लालच देते हैं कि आप हर महीने इतने रुपए कमा लेंगे, इतने रुपए किराया आएगा वगैरह वगैरह, तो दोस्तों ये सभी फ्रॉड होते हैं, फर्जी होते हैं। और बहुत बार क्या होता है ना कि ऐसा भी लालच देते हैं कि मोबाइल टावर लगवा देंगे और आपको उसमें चौकीदारी की नौकरी भी दे देंगे, तो आपको टावर का किराया मिल जाएगा, चौकीदार की तनख्वाह अलग मिल जाएगी वगैरह वगैरह, भत्ते मिल जाएंगे। ये सभी जो चीजें हैं वो दोस्तों फ्रॉड की होती है। ऐसे में मोबाइल टावर लगाने के नाम पर कोई भी फीस, 1 रुपया भी पेमेंट आपको किसी को नहीं देना है। पेमेंट जो ही आपको दिया और सामने वाला आपको ब्लॉक कर देगा और दोस्तों आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। ऐसे में ध्यान रखिएगा, कभी भी लालच में नहीं पड़े, ठीक है ना। स्पेशली ट्राई ने चेतावनी जारी करी है। अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि कम उम्र के बच्चों के लिए भी सुरक्षित पाई गई फाइजर की कोरोना वैक्सीन, रिसर्च में आई ताजा रिपोर्ट। तो दरअसल अमेरिका की जो दवा कंपनी है ना फाइजर, उसने कोरोना रोधी एक वैक्सीन बनाई थी जिसको 5 साल से लेकर 11 साल के बच्चों के लिए भी ट्रायल किया और उस ट्रायल में सुरक्षित और प्रभावी पाया गया है। कंपनी ने यहाँ पर यह दावा करते हुए कहा है कि इसके इस्तेमाल की जो मंजूरी है वो जल्दी अमेरिका और यूरोप सहित अन्य दवा नियामकों के पास आंकड़े जमा करवाएगी। तो मतलब 5 साल से लेकर 12 साल के बच्चों में भी कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो दोस्तों फाइजर कंपनी की बन चुकी है, बस केवल सरकार की परमिशन मिलना बाकी है। अच्छा अगली जो बड़ी खबर है कि तलाकशुदा महिलाओं को स्वरोजगार के लिए सरकार देती है 25,000 रूपए की मदद, आप भी ले सकते हैं बड़ा फायदा। तो दरअसल क्या है ना, बिहार से बड़ी खबर है कि बिहार राज्य में तलाकशुदा या फिर परित्यक्ता महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार जो वो एकमुश्त 25,000 रूपए की सहायता राशि देती है। सरकार का मकसद है कि तलाकशुदा महिलाएं जिन्होंने अपने हस्बैंड से, अपने पति से तलाक ले लिया है या किसी पति ने पत्नी को छोड़ दिया है, पत्नी का परित्याग कर दिया है और वह पत्नी अगर कोई भी छोटा मोटा व्यवसाय व्यापार शुरू करना चाहती है, खुद का काम शुरू करना चाहती है, जैसे कि सिलाई मशीन खरीदना, किराने की दुकान लगाना वगैरह वगैरह, कुछ भी काम है, तो दोस्तों 25,000 रूपए तक की जो मदद है वो सरकार देती है। तो ये सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं होती है, इसके कारण इससे वंचित रह जाते हैं। ऐसे में दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में ये वीडियो महिलाओं, माताओं, बहनों तक पहुंचे, ताकि दोस्तों इस योजना का फायदा ले सके। अगली जो बड़ी खबर है कि बैंकिंग फ्रॉड के हुए हैं शिकार, तो तुरंत कीजिएगा ये काम, वापस मिल जाएगा चोरी हुआ पैसा। तो बहुत बार क्या होता है ना कि डिजिटलाइजेशन के अंतर्गत ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में दोस्तों फ्रॉड हो जाता है, जिसको बैंकिंग फ्रॉड बोला जाता है।
और बैंकिंग फ्रॉड के मामले जो है वो दोस्तों अभी बहुत ही ज्यादा देखे जा रहे हैं। जालसाज क्या करते हैं, लोगों को बोलते हैं कि मैं बैंक का मैनेजर बोल रहा हूँ, एटीएम कंपनी की तरफ से बोल रहा हूँ या बैंकिंग की तरफ से फलाना मैनेजर बोल रहा हूँ और आपके अकाउंट में केवाईसी करनी है, आपका एटीएम एक्सपायर हो चुका है, आपको नया एटीएम लेना है वगैरह वगैरह, कुछ भी आपका एटीएम ब्लॉक हो गया है। और ऐसे फोन करके क्या करते हैं कि आपसे एटीएम की जानकारी मांग लेते हैं कि आप अपने एटीएम नंबर बताइएगा, मैं वापस चालू कर रहा हूँ। और जैसे आप एटीएम के नंबर उनको बताते हैं और आपके अकाउंट से पैसा निकाल लिया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 155260। ये जो नंबर है वो बैंकिंग फ्रॉड मामले में ही धोखाधड़ी की शिकायत करने का नंबर है। तो इस नंबर पर आप जल्द से जल्द शिकायत कीजिएगा, आपकी पूरी मदद की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। और इस नंबर पर कॉल करने से आपके पैसे भी वापस मिल सकते हैं, ठीक है ना। अगली जो बड़ी खबर है कि आधार की तरह ही किसानों के लिए रहेगा 12 अंकों का विशिष्ट पहचान पत्र, सरकार की रहेगी आगे की योजना। तो दरअसल क्या है ना कि केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने किसानों को विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के नाम पर आधार कार्ड की तर्ज पर ही 12 अंकों का किसानों के लिए एक स्पेशल विशिष्ट पहचान पत्र बनाने की शुरुआत करी है। और स्पेशली दोस्तों सबसे पहले चरण में बनेगा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश सहित 11 राज्य ऐसे हैं जहां पर दोस्तों सबसे पहले डेटाबेस तैयार कर लिया गया है। और इसमें क्या होगा ना कि किसानों को मृदा कार्ड, फसल बीमा योजना वगैरह वगैरह इन सभी की जो मुआवजे की राशि होती है वो इस कार्ड के जरिए दोस्तों जल्द से जल्द मिल जाएगी और साथ ही किसानों की हर संभव सहायता करी जाएगी। तो ऐसे में आप भी इन राज्यों में हैं तो दोस्तों अपना विशिष्ट पहचान पत्र जरूर बनवाइएगा किसान परिवार, है ना। और दोस्तों जानकारी के मुताबिक आपको बता दूं कि मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि जो किसान सम्मान निधि स्कीम का जो पैसा है ना 6000 रूपए का मिलता है, उसे सरकार बढ़ाकर 12000 रूपए करने पर मंजूरी मिल सकती है। ऐसे में 2-2000 रूपए की 3 किस्तें आती है, उसकी जगह पर आपको 4-4 हजार रूपए की 3 किस्तें मिलेगी, है ना। अगली जो बड़ी खबर है कि ग्राहकों ने खाते में नहीं रखे मिनिमम बैलेंस, तो पंजाब नेशनल बैंक ने चार्ज लगाकर कमा लिए 117 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, खबर जानकर आपको भी हैरानी होगी कि पंजाब नेशनल बैंक ने साल 2020-21 के दौरान जिन जिन खातों में मिनिमम बैलेंस नहीं रखा था ना, उन खातों में चार्ज लगाया था। तो केवल मात्र मिनिमम बैलेंस का जो चार्ज है वो लगाकर बैंक ने 117 करोड़ रुपए कमा लिए। और एक आरटीआई यानी कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक ने इस तरह की जानकारी शेयर करी है। तो आप सोच लीजिएगा कि बैंक कितना ज्यादा चार्जेस लगाता है। ऐसे में दोस्तों अपने खाते में हमेशा से ही मिनिमम बैलेंस जरूर रखिएगा। चलिए अगली जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, जल्द ही बढ़ने वाली है बम्पर सैलरी। तो दोस्तों जानते हैं पूरी खबर डिटेल के साथ और इसी के साथ अगली खबरों की तरफ करते हैं चर्चा। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश का संविधान कब लागू हुआ था? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश का संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1949 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएच न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक सैमसंग कंपनी का शानदार ब्लूटूथ स्पीकर बिल्कुल फ्री। चलिए खबरों की तरफ करते हैं चर्चा। तो दोस्तों प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। दरअसल क्या है ना कि कोरोना काल के बीच कॉर्पोरेट इंडिया कंपनियां जो है वो साल 2021 में अपने कर्मचारियों की एवरेज 8% तनख्वाह जो है वो वेतन में बढ़ोतरी करी है। और वहीं 2022 के वेतन में एवरेज 8.5% की बढ़ोतरी की जाने की जो उम्मीद है वो जताई जा रही है। और एक डिलाइट के सर्वे में यह बताया गया है। ऐसे में दोस्तों बहुत ही जल्द जो भी प्राइवेट नौकरी करते हैं ना, तो लगभग 60% सभी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की उम्मीद है। चलिए अगली बड़ी खबर है कि 3 रुपए तक महंगा हो सकता है पेट्रोल। कच्चे तेल की कीमत $75 प्रति बैरल के पार। तो आपको बता दें कि देश में पेट्रोल की कीमत 110 रुपए प्रति लीटर के आसपास है, जबकि कई शहरों में तो 110 से भी ऊपर है। और इसी बीच दोस्तों आपको बता दें कि कल सोमवार को $75 प्रति बैरल के स्तर पर कच्चा तेल पहुंच चुका है। ऐसे में दोस्तों इस महीने बहुत ही जल्द 3 रुपए तक पेट्रोल और डीजल जो है एक बार फिर से महंगा हो सकता है। हालांकि सरकार पेट्रोल डीजल को जीएसटी के अंतर्गत दायरे में लेने पर भी प्रस्ताव पर मंजूरी दे सकती है। इंटरनल जीएसटी की बैठक हुई थी। अगर पेट्रोल डीजल जीएसटी में आ जाता है ना, तो दोस्तों पेट्रोल का भाव लगभग 60-65 रुपए प्रति लीटर के आसपास आ जाएगा। हालांकि इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या सरकार को पेट्रोल और डीजल जो है वो जीएसटी के दायरे में लेना चाहिए या नहीं? चलिए अगली जो बड़ी खबर है कि सरकार ने किया बदलाव, अब महीने में सिर्फ 15 दिन ही लागू रहेगी हवाई किराए की सीमा। तो क्या है ना दोस्तों कि हवाई जहाज का जो किराया होता है, तो उसमें सरकार ने एक प्रस्ताव दिया था एयरलाइंस कंपनियों को कि दोस्तों कम से कम कितना किराया होगा और ज्यादा से ज्यादा कितना किराया होगा किस किस रूट के ऊपर, वो सरकार ने निर्धारित किया था और हर महीने उसको रखना जरूरी था। लेकिन अब सरकार ने उसको महीने की जगह 15 दिन कर दिया है। ऐसे में दोस्तों हवाई कंपनियां जो एयरलाइंस कंपनियां है ना, वो 15 दिन तो सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार किराया रख सकती है कम से कम और ज्यादा से ज्यादा, और 15 दिन अपने हिसाब से रख सकती है। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं आज के ताजा और मौसम समाचार। तो बड़ी खबर आ रही है कि इन सभी राज्यों में अगले 3 दिन गरज चमक के साथ होगी मूसलाधार बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट।
तो आपको बता दें मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के साथ ही पूर्वोत्तर भारत जैसे कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, देश की राजधानी दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में मध्यम से लेकर कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। अगले 3 दिनों के लिए चेतावनी जारी हुई है और स्पेशली कुछ राज्यों में दोस्तों आंधी तूफान की भी संभावना बताई गई है। 80 किलोमीटर के आसपास हवा की जो स्पीड है वो रह सकती है। और वहीं दोस्तों अगली खबर अपडेट्स में जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि अब आप आधार कार्ड को बिना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के भी कर सकते हैं डाउनलोड। दरअसल क्या है ना कि पहले आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए मोबाइल नंबर पर OTP आता था, मोबाइल नंबर डालना जरूरी होता था। लेकिन अब सरकार ने नई व्यवस्था शुरू करी है। उदय की वेबसाइट पर आप बिना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के भी आधार कार्ड जो डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगली जो बड़ी खबर है कि अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को मिली राहत। 50,000 के मुचलके पर कोर्ट ने दे दी जमानत। तो दोस्तों पोर्नोग्राफी मामले में फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के जो हस्बैंड है ना राज कुंद्रा जी, उनको मुंबई की एक अदालत ने कल सोमवार को जमानत दे दी है। लगभग 62 दिनों से वो जेल में बंद थे। तो दोस्तों अश्लील कंटेंट बनाने के मद्देनजर 19 जुलाई को गिरफ्तार किया था, जिनको कोर्ट ने 50,000 रूपए के मुचलके पर जमानत दे दी है। और वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, वैक्सीन लगाने के दौरान टूटी सुई, अब युवक का दाहिना हाथ और पैर नहीं कर रहा है काम। तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी गड़बड़ी सामने आई है, जहां पर एक युवक के हाथ में कोरोना के वैक्सीन लगवाने के दौरान सुई टूट गई, जिसके कारण युवक की हालत और ज्यादा बिगड़ गई। दर्द ज्यादा होने पर 9 दिनों के बाद जिला अस्पताल के डॉक्टर ने ऑपरेशन करके सुई तो निकाल दी, लेकिन मरीज का दायां हाथ और पैर जो है वो सुन्न हो गया है। तो बड़ी लापरवाही का मामला सामने आ रहा है। और वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर है कि सेबी का नया नियम जारी, जूनियर कर्मचारियों को तनख्वाह का 10% करना होगा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट। तो दोस्तों मार्केट रेगुलेटर सेबी ने म्यूचुअल फंड हाउस के जूनियर कर्मचारियों के लिए एक नया नियम लागू करने का ऐलान किया है, जिसमें कर्मचारियों को अपनी तनख्वाह का कम से कम 10% पैसा जो है ना वो दोस्तों फंड हाउस म्यूचुअल फंड यूनिट में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी होगा। और वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर है कि झारखंड के सभी थानों में लगेंगे CCTV कैमरे, जिला मुख्यालयों से होगी निगरानी। तो झारखंड के सभी पुलिस थानों में CCTV कैमरे लगाने की तैयारी की गई है और इसकी जिम्मेदारी झारखंड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को दिया गया है। तो JPIT ने थानों में CCTV कैमरे लगाने को लेकर सर्वे किया और इससे संबंधित अन्य प्रस्ताव पर लगभग मंजूरी मिल चुकी है और बहुत ही जल्द झारखंड में सभी पुलिस थानों में CCTV लगवा दिए जाएंगे, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर है कि चरणजीत सिंह चन्नी ने ली पंजाब के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ। प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई, कहा कि राज्य के लोगों की भलाई के लिए मिलकर करेंगे काम। तो दोस्तों पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जो मुख्यमंत्री थे पहले, उनका इस्तीफा देने के बाद अब यहाँ पर दोस्तों चरणजीत सिंह जी जो है वो नए मुख्यमंत्री पद के ऊपर शपथ ली है, जो कि दलित कैटेगरी के है, दलित मुख्यमंत्री है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद उनको बधाई दी है, कहा है कि अब साथ मिलकर काम करेंगे, है ना। अगली बड़ी खबर है कि अब उत्तर प्रदेश के स्कूलों में प्रधानाध्यापकों को मिलेगा फ्री टेबलेट, सरकार ने दी है जानकारी। तो उत्तर प्रदेश में जो भी हेड मास्टर है ना, जिनको प्रधानाचार्य प्रिंसिपल वगैरह बोला जाता है, उनको फ्री टेबलेट जो सरकार देगी ताकि ऑनलाइन एजुकेशन को और भी ज्यादा बढ़ावा मिल सके। और वहीं अगली और अंतिम बड़ी खबर सामने आ रही है कि सरकार ने दालें सस्ती करने के लिए उठाया बड़ा कदम, आम आदमी को मिलेगा फायदा। तो त्योहारों के सीजन में आम आदमी को राहत देने के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए दाल को लेकर नया आदेश जारी किया है। और यहाँ पर क्या है ना कि व्यापारियों के लिए दाल की जो एक लिमिटेशन है, स्टॉक कितना रखना है उसकी लिमिट तय कर दी गई है, ताकि कोई भी व्यापारी जरूरत से ज्यादा स्टॉक इकट्ठा नहीं करे और दाल की जो कालाबाजारी है वो नहीं बढ़े, जिससे कि कीमत जो है लगभग स्थिर बनी रहेगी। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।